सड़क बिजली तो ठीक ही है, लेकिन बदलाव जरूरी है। 20 वर्ष हो गया, अब कुछ नया युवा को लाना चाहते हैं, कुछ नया करेंगे। नया युवा को लाना चाहते हैं या युवा को लाना चाहते हैं? युवा को लाना चाहते हैं। तो नया युवा कौन यस, है भाई? हाँ। नीतीश जी की उम्र ढल गई है अच्छा। और बुजुर्ग होने पर बहुत दिक्कत होने लगता है। इस बार आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि बदलाव होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जैसे राजस्थान के लोग करते हैं परिवर्तन हर 5 साल में। हर 5 साल में, वही परिवर्तन बिहार की भी जनता करे। 5 साल में परिवर्तन करे। काम कीजिएगा रहिए, नहीं काम कीजिएगा जाइए। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और हम पहुंच चुके हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। यहां मुकाबला दो बहुचर्चित बाहुबलियों का है। जेडीयू से अनंत कुमार सिंह हैं और आरजेडी से सूरज भान की पत्नी वीणा देवी हैं। हम यहाँ कुछ लोग पंडारक क्षेत्र में हैं मोकामा के, उनसे समझने की कोशिश करेंगे उनके चुनाव के मुद्दे क्या हैं, वो जब वोट डालने जाएंगे तो उनकी टॉप प्रायोरिटीज क्या होंगी और सत्ता में बदलाव चाहते हैं या मौजूदा मुख्यमंत्री या मौजूदा गठबंधन को सत्ता में बरकरार रखना चाहते हैं। तो हम करते हैं कुछ पंडारक क्षेत्र के कुछ लोगों से बात। क्या नाम है सर आपका? ऋषिकेश। ऋषिकेश जी, क्या करते हैं आप? हम ठेकेदारी करते हैं। कैसी चल रही है ठेकेदारी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, मतलब इस सरकार में ठेकेदारी ठीक फल फूल रही है? हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत गिरावट आया है अभी हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, तो ये तो जो महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं, ये उसके आधार पे कह रहे हैं या आपके विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं? नहीं, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत गिरावट आई है। अच्छा। 2005 से 10 के बीच में जो नीतीश जी की कार्यकाल थी वो बहुत बेहतर था और धीरे धीरे गिरावट आने लगा और अभी बहुत दयनीय स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर खासकर। अच्छा, और बाकी सड़क बिजली को लेकर जो एनडीए के लोग गिनाते हैं उसकी स्थिति कैसी है पूरे बिहार में? नहीं, सड़क बिजली तो ठीक ही है, लेकिन बदलाव जरूरी है। 20 वर्ष हो गया, अब कुछ नया युवा को लाना चाहते हैं, कुछ नया करेंगे। नया युवा को लाना चाहते हैं या युवा को लाना चाहते हैं? युवा को लाना चाहते हैं। तो नया युवा कौन यस, है भाई? हाँ। नीतीश जी की उम्र ढल गई है अच्छा। और बुजुर्ग होने पर बहुत दिक्कत होने लगता है। अच्छा। तो उनकी कोई दोष नहीं है, उम्र का तकाजा है, इसलिए बदलाव जरूरी है। और देखना चाहते हैं कि जैसे बहुत आरोप लगता है कि जंगल राज में बहुत स्थिति एक खराब बार थी। जंगल राज फील करना चाहते हैं? नहीं, तेजस्वी जी नया मोटो लेकर आए हैं बिहार का। एक बार देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से बिहार को चलाते हैं। अगर नहीं चलाएंगे फिर हम लोग बदलाव करेंगे, लेकिन अब जरूरी है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, तेजस्वी को एक मौका मिलना चाहिए। बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी सूरज कुमार मेरा नाम है। सूरज, करते क्या है आप? जी स्टडी करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? 12th की सर। अच्छा, अभी 12th में। तो वोटर हैं आप? जी नहीं, मैं वोटर। अच्छा, अभी वोटर कार्ड नहीं बना है। चलिए ठीक है, आप आइए। क्या नाम है सर आपका? रविशंकर कुमार सर। रविशंकर जी, क्या करते हैं आप? अभी तो ड्राइवरी कर रहा हूँ। ड्राइवरी कर रहे हैं? जी। किस चीज़ की ड्राइवरी? बस, ट्रक? नहीं, 4 चक्का है। अच्छा, 4 चक्का। जी, मतलब अपनी गाड़ी की ड्राइवरी कर रहे नहीं, हैं? ड्राइवरी कर रहे हैं। हैं? ड्राइवरी कर रहे हैं, किसानी है। अच्छा, सब ड्राइवरी भी करते हैं और किसानी भी करते हैं। कैसा है चुनाव का माहौल? कैसा लग रहा है? चुनाव का माहौल तो परिवर्तन का माहौल है। अच्छा, लेकिन कल मैं पटना में कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, दोस्तों से, कह रहे थे कि माहौल ठीक था पर इन लोगों ने कैंडिडेट डिक्लेयर करने में बहुत गड़बड़ी कर दी। अभी तक ज्वाइंट लिस्ट नहीं डिक्लेयर कर पाए। 243 के बदले 254 उम्मीदवार हो गए महागठबंधन के। 12 सीटों पे उम्मीदवार रिपीट है। नहीं, वो सब हो जाएगा। कब हो जाएगा? हो जाएगा। डेट, लास्ट डेट है। फर्स्ट फेज का तो डेट भी वापसी की तारीख निकल गई। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। दरभंगा की सीट है गौड़ाबड़ा, वहाँ से मुकेश सहनी के पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं। मुकेश सहनी खुद वहाँ नामांकन दर्ज कराने गए थे, पता चला आरजेडी वाले ने नामांकन कर दिया है, तो मुकेश सहनी ने भाई को नामांकन करवाया कि ज्यादा बेइज्जती ना हो। मतलब इस तरह की स्थिति, तो वो सब वापस हो रहा है। जिसे देखिए लालगंज में वापस हुआ, कांग्रेस वापस की, वैसे सब लास्ट होते होते सब वापस हो जाएगा। लेकिन पटना में जो मेरी बात हो रही थी लोगों का कहना है इन सबसे थोड़ा माहौल खराब हुआ। कुछ नहीं है सर, परिवर्तन का लहर है। नीतीश जी को देखना अब नहीं चाह रहा जनता। अच्छा। 20 साल देखा इनको, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, न काम करने का कुछ करते कुछ है। जैसे क्या काम कर दिए? जैसे अब राष्ट्रीय गीत चल रहा है, हाँ। वहाँ है शांति से रहना, तो ये कभी कुछ करते हैं। दरभंगा का सभा देख लीजिए, औरत कैंडिडेट है, उसको माला नहीं पहनाना चाहिए। मुजफ्फरपुर में वहाँ ये औरत को माला पहना दिया, जबकि इनको रोका जा रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं।
मेरा एक सवाल ये है कि क्या इन सब मुद्दों से चुनाव वोटिंग पे असर पड़ता है? बहुत बहुत असर पड़ता है। नहीं कैसे जनता देख रही है, नहीं कैसे जब आपका मुख्यमंत्री हैं आप ही आप वैसे कर रहे हैं तो क्या करेगा। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रहा कि तेजस्वी पेन फेंकते हैं। पेन तो फेंकते कहाँ, पेन दे रहे हैं, तो कलम दे बस रहे पे चढ़ के हैं। पेन नहीं फेंक रहे नहीं हैं। अब भीड़ है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक एक गो को दे भाई- सकते हैं। उनका भाई खुद आरोप लगाया है कि छोटे भाई हैं, ज्ञान नहीं है, सीख लें, विद्या है, विद्या देखिए को फेंका नहीं जाता भाई है। भी तो अब देखना चाह रहे हैं, वो अपना भी अब आजमा रहे हैं। भाई ही आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई आरोप लगा रहे हैं, एक अभी चीज अलग हुआ बताइए, जी एक चीज बताइए, तेज प्रताप नामांकन करने पहुंचे थे तो दादी की फोटो लेके जी पहुंचे जी थे। जी। एक महुआ के लोगों से मेरी बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ है। क्या परिवार ने तेज प्रताप के साथ गलत किया है? परिवार नहीं, पार्टी ने? नहीं परिवार पार्टी ने, वो भी जरा लालू प्रसाद जी देखे कि आप कहाँ तक जाइएगा, जरा देखिए। अच्छा। मार्केट में आप भी आइए। अच्छा, लालू जी बताए थे आपको? हाँ ठीक है चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका दोस्त? गौरव कुमार। गौरव जी क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? हम एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद अभी तक हम बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं। अच्छा, मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सर। कहाँ पे रह के तैयारी करते हैं? यहीं पे कि आप पटना या कहीं कोचिंग मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मेरा एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन हुआ था देहरादून से। हाँ हाँ। वहाँ के बाद ग्रेजुएशन के बाद हम घर पे आकर प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब का, बट अभी तक कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल कितने नहीं साल रहा। से कर रहे हैं? सर 2 साल से कर रहे अच्छा, हैं। 2 साल से कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, तेजस्वी बोले कि हम हर परिवार के, बिहार में जितने परिवार हैं उनमें से सबको, हर परिवार से एक एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। उनके वादों पे एतबार है आपको? बिल्कुल सर, देखिए रोजगार का माध्यम अनेक हैं। हाँ। जरूरी नहीं है कि सरकारी ही एक माध्यम है। नहीं, उन्होंने कहा कि कम से कम 40-40 हजार की नौकरी देंगे, ये सर, उन्होंने तो कहा है। उनका देखिए अभी रिसेंट में एक आया है कमेंट कि वो जो जीविका दीदी हैं उन सभी को वो लोग अस्थायी रूप से जॉब दे देंगे और उनका वेतन 30,000 जो संविदा पे हैं उनको भी। जीविका दीदी कितनी है बिहार में? सर ये तो आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बट एक आंकड़ा है कि करीब 1 करोड़ जीविका दीदी हैं। ठीक तो है, 1 करोड़ जीविका दीदी को अगर 30-30 हजार रुपए महीने के हिसाब से दे, बिहार का बजट आपको पता है? सर देखिए एनुअल बजट जो भी है वो तो मुझे एग्जैक्ट बिहार का पिछला बजट 3,17,000 करोड़ का था। बिल्कुल सर। अगर 1 करोड़ जीविका दीदी को आप 30-30 हजार रुपए महीने देंगे तो आप अमाउंट सोच पा रहे, मतलब जो तेजस्वी घोषणा की है उसको लेकर विपक्ष बहुत सवाल उठा रहा है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? सर वो सरकार के अपने ढंग से वो कर लेंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि हम इतना देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और जीविका दीदी को अस्थायी रूप से जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास उस ढंग का योजना भी होगा। हम लोग तेजस्वी पे भरोसा करते हैं कि तेजस्वी सरकार आएगी तो उन लोगों के पास एक सटीक योजना होगा कि जिसके माध्यम से वो बोले हैं और वो उस पर आगे सही खड़े उतरेंगे। अच्छा, नीतीश सरकार ने क्योंकि इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने बोला कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, तो बीपीएससी टीचर का बहाली आप देखें और कहीं ना कहीं वो सफल रहा और सफल एग्जाम हुआ। और नीतीश सरकार में आप देख लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो रहा, सरकार वो भी नीतीश की ही थी दोस्त। सरकार नीतीश की थी। सुनिए सर, थी, बट अभी जो वर्तमान में सरकार है कोई भी एग्जाम सफल ढंग से नहीं होता है। कभी आप देखते होंगे चीटिंग हो गया, कभी किसी कारण से रद्द हो गया। आधा से ज़्यादा बच्चे का अपना ये वहाँ पे समझिए कि धरना प्रदर्शन में ही लगा हुआ है लड़का। कोई किसी के पास है नहीं, एग्ज़ाम दिया तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट दिया एग्ज़ाम नहीं होना, कुछ नहीं है सर। हम अपना स्वयं देख रहे हैं, अभी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करके आए हैं और यहाँ जॉब के माध्यम से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी रोजगार देंगे और वो प्राइवेट भी दे, किसी भी तरह से देंगे, कम से कम एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा। लेकिन क्या आप खुद प्राइवेट जॉब का विकल्प बिल्कुल आपने देखा? सर बिल्कुल, हम प्राइवेट सेक्टर में बिहार में आप क्या कर लीजिएगा, कहाँ है, कौन सा रोजगार कहाँ आप जाकर कीजिएगा? कोई है वैसा कि हाँ यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है बढ़िया, जो बड़ा कंपनी है जहाँ के आप जाकर अपना रिज्यूम भी डाल सकते हैं। आप भी एक पत्रकार हैं, आपके भी बाल बच्चे होंगे, आपके पास है कहीं नॉलेज में कि हाँ पटना अपना मेन डिस्ट्रिक्ट है, राजधानी है, वहाँ है कंपनियाँ जहाँ के अपना रिज्यूम डाल कर इंसान जॉब कर सकते। बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी के लिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को एक बार मौका दिया जाए। ठीक बात है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार है। पीयूष जी क्या करते हैं आप? हम किसान हैं सर।
मतलब इसी पंडारक इलाके बस के ही बस हैं? बस यहीं बगल में घर है सामने। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल कैसा है आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो आरजेडी में है सर, और बीना देवी जीतेगी। अच्छा, वीणा देवी जी जीतेंगी। हाँ। लेकिन अभी मैं एक मोकामा बाजार से उधर गया था तो उधर सब लोग कह रहे थे कि अनंत सिंह जीतेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम था ठीक उसका? है। घुसवरी कि मुझे हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से बीना देवी जीतेंगे और अपार बहुमत से जीतेंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई शक न संदेह अनंत है। सिंह तो कह रहे हैं कि पहले भी हराए हैं, इस बार भी हराएंगे। देखिए, अब उनका बोलना काम है, ठीक है, और एक बार नहीं 100 बार आप लोग देखे होंगे कि आप लोग पत्रकार महोदय से वो कैसे बात करते हैं, कितना उनका क्वालिफिकेशन है, कैसे वो पढ़े लिखे हैं। क्वालिफिकेशन पे ठीक आपने याद दिलाया। बिहार में ना नेताओं की क्वालिफिकेशन बहुत मुद्दा नहीं, बना नहीं, हुआ है। देखिए। आधा नेता मैट्रिक का फर्जी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। सर एक मिनट, आदमी ठीक है शिक्षित नहीं हो, नेता शिक्षित नहीं है, लेकिन बोलने का ढंग होना चाहिए। अपने नेता की बात आई तो आप कह रहे कि शिक्षित नहीं हो। नहीं नहीं, उनसे हमारा नेता शिक्षित है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। कौन ठीक है है, आपका नेता? हमारे हैं सूरज आदरणीय सूरजभान सिंह है, बीना देवी जी हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर तेजस्वी के 9वीं फेल का सवाल बहुत उठाते हैं। क्या चुनाव में ये सब मुद्दा बनता है जब आप लोग वोट डालते हैं? चूंकि आप एक युवा भी हैं और शिक्षित भी हैं, तो क्या जब आप वोट डालते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि एक शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए, एक मतलब एक शिक्षित उम्मीदवार का कोई इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार भी होना चाहिए, क्योंकि आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और खुद आपको न चलने का ढंग है न बोलने का ढंग है, आप हमको क्या सिखलाइएगा? आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो समाज का एक प्रतिबिंब होता है, तो उसको समाज उससे इम्पैक्ट होता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हवा काम- हवाई चलाते हैं? हैं, हवा हवाई अच्छा, चलाते हवा हवाई चल। काम काज कैसा चल रहा है? हैं। काम काज ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, क्या सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव होगा, आपका क्या नजरिया है? बदलाव तो होना चाहिए, क्यों बदलाव होना चाहिए? मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे। क्यों बदलाव होना चाहिए? क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। क्यों जरूरी है परिवर्तन? जरूरी देखिए, क्या मतलब आप लोग जैसे होता है कि 20 साल से नीतीश की सरकार है, उनका कामकाज अच्छा नहीं है, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं, या बस हो गया कि सारे मतलब जनता अथी है कथी है? कि तेजस्वी सरकार बनाया जाए, चांद देखा जाए। हाँ। हाँ, अच्छा, कह रहे हैं कि सबको नौकरी देंगे, आपको भी भरोसा है कि नौकरी मिल जाएगी? भरोसा देखिए क्या होता है। अच्छा, क्या होता है? चलिए, कुछ और भी लोग दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मुकेश। मुकेश जी, क्या करते हैं? किसानी। किसानी करते हैं। खेती बाड़ी कैसी चल रही है? घाटा में गया, घाटा में का है? पानी डूब गया। अच्छा, पानी डूब गया। पहले रौदी हो गया, फिर पानी में डूब गया। बस पानी में डूब गया। अच्छा, तो धान डूबा है ना, गेहूं करिएगा ना? नहीं, गेहूं होगा तो अब उसका क्या भरोसा, क्या होगा नहीं होगा, जो बुए उसका तो खत्म हो गया कहानी। तो जब ये सरकारें कहती है कि जब बाढ़ आती है या सूखा होता है तो हम जो किसान होते हैं उनको हम मुआवजा देते हैं, तो मुआवजा मिलता है? अभी तक कुछ नहीं मिला, अभी घोषणा नहीं हुई है। कुछ नहीं मिला। एगो नहीं, कनवा तक नहीं। पहले मिलता है? पहले भी नहीं मिला था, पहले कभी भी नहीं मिलवे नहीं किया आज तक के यहाँ पर तो। अच्छा, कभी भी नहीं, एक दाना कोई नहीं ला पाया है। नहीं, लेकिन मैं तो कई इलाकों में गया, लोगों से बात करता हूँ। नहीं सर, यहाँ पर पता कर लीजिए किसी किसान से कि कोई लाया है, कोई नहीं लाया। अच्छा, हाँ। तो आप लोग जो आपके मौजूदा विधायक हैं या मौजूदा जो भी मुखिया हैं, इसके जरिए ये सब आवाज नहीं उठाते आप लोग? कौन उठाएगा, कोई उठाता ही नहीं है, तो छोड़ दिया वैसे के वैसे। नहीं, जाओ, तो अपना आपके पूंजी लगाओ, अपना करो अपना। भाई अभी अनंत सिंह विधायक थे, उनकी पत्नी विधायक थी, वहाँ पे कोई नहीं गया। क्यों नहीं जाते हैं आप? जाते ही नहीं है कोई, तो हम क्या करें? अरे, जैसे 10 कोई इकट्ठा हुआ तभी ना कोई जा सकता है, अकेले आदमी क्या करेगा जाके? तो अच्छा, विधायक आते नहीं है इस इलाके में? या फिर आते नहीं है इस इलाके नहीं, में। क्या सही बात है, आते भी नहीं है। विधायक इस इलाके में आते नहीं है? नहीं है, नहीं आते हैं। क्यों? कुछ मतलब ऐसा है कि ये अरे बस खाने का टाइम है तो आए, नहीं खाना है तो चलो सोना है, बस। ऐसा कोई बात होता है? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं होती है। क्या 20 साल में कुछ नहीं विकास है। 20 साल के विधायक हैं वो, और पंडारक में एक ईंटा नहीं है।
अरे तो इस दौरान तो आपके जो नेता हैं हाँ सूरज भान वो भी एनडीए के साथ रहे हैं। हाँ, तो एनडीए के साथ रहे हैं तो काम किए हैं, वैसे थोड़े आप हैं। अभी कह रहे कि आप 4 साल रहे, 20 साल ही विधायक हैं यहाँ के। अच्छा, वो ये सांसद रहे, 4 साल रहे हैं विधायक। तो हम लोग थे बाढ़ में, मेकरा के बाद थे वो विधायक 4 साल मोकामा में। उसके बाद वो बलिया के सांसद बन गए, फिर मुंगेर की मैडम हुई। मैडम काम की है, काम के बल पर बोल रहे हैं। तो ये जो इलाका है आपका, ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता जी है। जी, मुंगेर लोकसभा में आता है। तो मतलब इस बार आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि बदलाव होगा? हाँ, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जैसे राजस्थान के लोग करते हैं परिवर्तन हर 5 साल में, हर 5 साल में, वही परिवर्तन बिहार की भी जनता करे, 5 साल में परिवर्तन करे। काम कीजिएगा रहिए, नहीं काम कीजिएगा जाइए, कोई मतलब नहीं। 5 साल में परिवर्तन होगा तो विकास होगा, तो ये मनमर्जी है, अफसरशाही है। एक अम्मा भी है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। क्या अम्मा, कहाँ रहती हैं? यहीं रहती हैं? हैं? क्या सब कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदल देंगे, आप क्या कह रही हैं? जे गांव के करथिन बाबू भैया जेहन हमहू कर सके है की बेटा। हाँ, नहीं तो पर नीतीश तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। आप लोगों को कुछ मिला है? कुछ नहीं हमरा के मिला है। कहाँ? वृद्धा पेंशन नहीं मिला है? वृद्धा पेंशन तो खाली मिल रहा है, और क्या चीज मिला और है? कितना, 400 से 1100 हो गया? और जे बाबू भैया करथिन जे हम गांव से फालतू तो नहीं है। 1100 में अखने महंगी के जमाना में कुछ होवे वाला है? महंगी के जमाना है तो कहाँ चावल जब मिला है 10-12 जे अखने 40 रुपये अथी चाउर मिल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए सब लोग, ये 125 यूनिट जो बिजली फ्री हुई है, ये वास्तविक में हुई है फ्री? अरे बहुत बिजली है या नहीं है, जैसे से फ्री हुए तो उस दिन से बिजली है गुम है। अच्छा, उस दिन से अभी तो मैं बैठा था तो बिजली चल रही यहाँ थी। जनरेटर है, इन्वर्टर है, हर एक फ्लोर पे इन्वर्टर है सर। अच्छा, ठीक है, जिस दिन से 125 यूनिट बिजली आई ना, जिससे ये हुआ ऐलान, उस दिन से खेला खत्म है बिजली का। सुनिए, जिसे हम कौन मोटर अथी लगा दलखिन है, वो एतगो के ऊपर या यूनिट पर कैसे तो अब इतना बिल की 8 रजनी होबा या वहाँ से मैसेज आ जा। अच्छा, प्रीपेड मीटर लग गया है क्या? हाँ, 8-10 घर में गरीब के लगलन है। अच्छा, सबके घर में प्रीपेड नहीं लगा है? नहीं, 8-10 घर में लगा है। आपके घर में प्रीपेड लगा दिया? हाँ। अच्छा, काहे लगाया? गरीब हम सब लोग हैं, कमाने खाने वाला। अच्छा, अब 8 दिन तो मैसेज आ जाता है, तो जब बाबू भैया कहेगा जो हम करेंगे, बाबू भैया से हम फालतू तो नहीं है। चलिए, ये थे भंडारक के लोग, अपने अपने दावे हैं। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, दूसरे क्षेत्रों में लोगों का ये भी कहना था कि वो सरकार को रिपीट करना चाहते हैं। हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में जाते रहेंगे, लोगों की राय से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ।